जामताड़ा दुमका में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। महोत्सव फिट युवा फॉर विकसित भारत थीम पर आधारित है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सांसद वर्मा ने बताया कि यह महोत्सव 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। इसका समापन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर किया जाएगा। इस बार खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए विशेष वेबसाइट तैयार की है, जिससे खिलाड़ियों की वास्तविक भागीदारी का डाटा सुनिश्चित किया जा सके। सांसद खेल महोत्सव युवाओं को फिट, अनुशासित और देश के विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी बार सरकार बनी है तो ये देखने को मिल रहा है कि सरकार और सरकार का तंत्र, जो प्रशासन है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम है और पूरे राज्य में सरकार के द्वारा संपोषित एक प्रकार से अराजकता राज्य में फैलाई जा रही है। ये बड़ा एक देश में एक अनोखा घटनाक्रम है कि शासक दल के द्वारा ही अपने ही राज्य में अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है और प्रशासन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सत्ता का फ्रंट लाइन वर्कर बनके काम कर रहा है। जामताड़ा जिले में पिछले दिनों हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जीतन रावत जी को अपनी पत्नी के साथ वो आ रहे थे, बाइक से उतार करके उनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आज मैं अभी यहाँ पहुँचते ही मुझे जानकारी मिली, अभी वहीं से आ रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकर्ता उत्तम मंडल को गले में रॉड डाल करके मार दिया गया और प्रारंभिक जो जानकारी मिल रही है, जिनके ऊपर शक है परिवार वालों को, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए व्यक्ति की तरफ शक जा रहा है। पूरे जिले में जितनी गोचर भूमि है उस पर बाहर से लोगों को लाके बसाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें इस जिले में पिछले दिनों घटित हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार और सरकारी तंत्र को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन चीजों पे तुरंत अंकुश न लगाया गया, जिनके साथ अपराध हुआ है, जो भुक्तभोगी है, उनको न्याय देने का काम अगर प्रशासन और राज्य सरकार नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता के हित में किसी भी स्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है तो वो जनता का विषय उठाने से भी बचे। हम जनता का विषय उठाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता रहा है और आगे भी और प्रखरता से हम ये काम करेंगे। हम आपके माध्यम से पुनः एक बार सरकार और सरकारी तंत्र से ये आह्वान करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि वो राज्य में न्याय का शासन स्थापित करें और अपराध। इस विषय में 2-3 विषय हमको मीडिया से कहना है। एक तो 2014 में जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इस देश को देखने को मिले। उसमें एक बड़ा परिवर्तन था कि खेल को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लेना। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से इस देश में खेल के अनुकूल एक इकोसिस्टम बने, इसकी शुरुआत की। आगे चल करके उन्होंने सभी सांसदों को प्रेरित किया कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में खेल का आयोजन करिए, खेल महोत्सव के रूप में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो, ऐसा उन्होंने प्रेरित किया। और कई सांसदों ने देश में बहुत अच्छे से इसका आयोजन किया। अपने प्रदेश में भी सांसदों ने, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बहुत अच्छे से खेल महोत्सव का आयोजन किया। पिछली बार सुनील सोरेन जी यहाँ सांसद थे, उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पे खेल महोत्सव का आयोजन किया था।
अब उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए इस सांसद खेल महोत्सव को तकनीकी रूप से और सुदृढ़ बनाने का काम इस बार भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हुआ है। अब पहले क्या होता था कि खेलों के आयोजन हो जाते थे, किसने खेला नहीं खेला, कितने लोग खेल में भाग लिए, इसका कोई सरकारी डाटा नहीं होता था। अब भारत सरकार ने सांसद खेल महोत्सव के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया है और पूरे देश भर में सांसदों के द्वारा ये खेल महोत्सव का जो आयोजन होगा, तो आयोजन से पहले खेलों को रजिस्टर्ड करना होगा, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद इसके माध्यम से खेलों का आयोजन होगा। ये खेल 21 सितंबर से शुरू होंगे और 25 दिसंबर को इसका समापन होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर। इस प्रकार का एक पूरा कालखंड भी तय किया गया है। पहले जब सांसद खेल महोत्सव होते थे तो उसकी कोई समय सीमा नहीं होती थी, कोई तिथि या डेट नहीं होता था, तो लोग अपनी सुविधा से करते थे। लेकिन इस बार पूरे देश भर में एक साथ 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है।